हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके केमिस्ट्री। तो आइए इस चैनल पर सभी जो है मिल करके हम लोग आगे कदम पर कदम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके इस प्रकार से हम लोग कई चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो जितने भी जैसे 11th वाले स्टूडेंट होंगे, ठीक है, तो बेसिकली 11th और 12th दैट मीन्स मॉलिक्यूलर शेप जो होता है ये 11th और 12th दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, अगर आप 11th में अच्छे समझ जाते हैं तो 12th में आपको इजी हो जाएगी। ठीक है, सेम चीज आपको मॉलिक्यूलर शेप अगर आएगा तो यही मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल्स आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, और ये जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सीबीएसई का हो या फिर जेक का हो। ठीक है, तो आपका 3 मार्क्स का जो है दैट मीन्स केवल शेप से रहता है, 3 से 4 मार्क्स का रहेगा। तो ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आइए हम लोग जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला भी सीखेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थ्योरम से हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे कि जब हम बात करते हैं कि सबसे पहले टाइप्स देखिए, sp हो जाएगा, फिर हमारा sp2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा sp3 और यानी sp3d हो जाएगा। ठीक है, फिर इस प्रकार से हो जाएगा dsp2, यहाँ पर dsp2 हो जाएगा, ऐसा भी ये लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको आगे हम लोग पूरा बेटर वे में समझेंगे। ठीक है, फिर है उसके बाद sp3 d2 sp3 d2 हो जाएगा, फिर हो गया sp3, ठीक है, d3। तो इस प्रकार से जो है इसका टाइप्स होता है। तो ये sp है कि नहीं, ये ऑर्बिटल्स किस प्रकार से कॉम्बिनेशन करेंगे। ठीक है, एग्जांपल के साथ हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग sp जो है इसको देखते हैं। मतलब एक क्या होगा, s ऑर्बिटल होगा और एक p ऑर्बिटल्स वाला जो है इस प्रकार से p सबसेल वाला ऑर्बिटल्स कंबाइन करेगा। ये किसी भी एक्सिस का हो सकता है, x या z। तो हम लोग z एक्सिस से स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, pz। ठीक है, तो यहाँ पर तो केवल s है, तो इसका तो कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, सभी डायरेक्शन में एक ही होता है। तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडेशन जब करेगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ये 2 जो है इस प्रकार से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा और इसका नाम हो जाएगा sp। ठीक है, इसका भी sp हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दैट मीन्स इसका जो शेप जो होंगे, सभी ऑर्बिटल्स जो होंगे, दोनों ऑर्बिटल का जो शेप होगा इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट का मतलब क्या, एकदम हूबहू एक समान होगा। ठीक है, एनर्जी भी सेम होगा, दोनों में एनर्जी क्या हो जाएगा, सेम, एनर्जी भी इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, और इसके लिए कंडीशंस क्या है कि ये सेम लेवल का होना चाहिए। अगर ये सेकेंड ऑर्बिट का है तो ये भी क्या होगा, सेकेंड ऑर्बिट का होगा। तो इस प्रकार से इसका क्या होगा, हाइब्रिडेशन होगा। अब जब हाइब्रिडेशन होगा तो हाइब्रिडेशन होने के बाद जो ऑर्बिटल्स बनेंगे, कंबाइनिंग मॉलिक्यूल्स बनेगा या ऑर्बिटल्स बनेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस प्रकार से कंबाइनिंग फॉर्म में दिखेगा,
ये कुछ इस प्रकार से, छोटा लोब इस प्रकार से हो जाएगा, और ये जो ये इधर वाला का जो है इस तरह से लोब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें, ये जब कंबाइनिंग फॉर्म में होगा तो इस प्रकार से होगा। तो ये अभी किसका है, दैट मीन्स हम लोग एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं बेरिलियम, तो बेरिलियम का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, देखिए 4। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो इसका 2 and 2, मतलब K में 2 और L में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये वैलेंस सेल वाले जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यानी पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर वैलेंस सेल में यहाँ कौन सा होगा, s ऑर्बिटल्स होगा इसका। ठीक है, तो s ऑर्बिटल्स, उसके बाद जब इसको हम लोग एक्साइटेड स्टेट में लाएंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 जो है, यानी वैलेंस सेल में है s2s वाला जो है 2s ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 1, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, तो बेरिलियम के केस में जो है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है s में, हम लोग सेकेंड ऑर्बिट में जाते हैं तो p वाला क्या है हमारा, खाली है। p ऑर्बिटल्स क्या है, खाली है। ये ग्राउंड स्टेट में हम लोग इसको दिखाएंगे, ये ग्राउंड स्टेट में होगा। ठीक है, तो ये ग्राउंड स्टेट में नेक्स्ट क्या होगा, जब इसको एक्साइटेड स्टेट में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी इसमें डालेंगे। ठीक है, जब एनर्जी डालेंगे तो ये एक्साइटेड स्टेट में जब आएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है जंप करके जो है p ऑर्बिटल्स में चला जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर p ऑर्बिटल्स में चला जाएगा। अब ये हमारा कौन सा है, pz है, और यहाँ पर s ऑर्बिटल 2s। अब इन दोनों एक दूसरे से हाइब्रिडाइज कर गया है। ठीक है, और ये हाइब्रिडाइज करके जो है इस प्रकार से जो है ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया हुआ है। अब क्या होगा, जब इसके सामने कोई दूसरा एटम आएगा, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, अगर इसके साथ जो कॉम्बिनेशन करेगा तो सपोज दैट क्लोरीन एटम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्लोरीन एटम, यहाँ पर आप दिखा सकते हैं ये वाला, यहाँ देखिए क्लोरीन एटम जब आएगा दैट मीन्स हम लोग देखिए कि एक्साइटेड स्टेट में जब आया, एक्साइटेड यहाँ लिख सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये जो है इसी को हम लोग दिखा रहे हैं, ये इस प्रकार से जो है ये हाइब्रिडाइज करेगा। कैसे, देखिए ये जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एक जंप करके यहाँ आ गया एक्साइटेड स्टेट में। अब इसके साथ जो है क्लोरीन एटम्स आएंगे। ठीक है, तो ये तो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब इसका जो एटम्स आएगा, ठीक है, तो ये ओवरलैप करेगा इसके साथ, और ये इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पर दे देगा, जो उल्टा इस प्रकार से फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या करेगा, शेयरिंग करेगा और ओवरलैप करेगा। ठीक है, ओवरलैप, इसके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, जो है एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, इस प्रकार से, और ये ओवरलैप करेगा क्लोरीन एटम के साथ। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से शेयरिंग करेगा। ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से शेयरिंग करेगा और ये बना लेगा। दैट मींस देख रहे हैं कि ये लीनियरली जो है इसमें एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर एक डॉटेड लाइन खींचते हैं सीधा स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका जो एंगल्स यहाँ से यहाँ जो फॉर्मेशन होगा वो 180 डिग्री का होगा, यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो ये 180 डिग्री, और ये क्या कहलाएगा, लीनियर। ठीक है, इसका शेप हो जाएगा लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बोन लेंथ भी जो है इसका हम लोग देखेंगे। ठीक है, बोन लेंथ भी इसमें फाइंड आउट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि sp के लिए ये कॉन्सेप्ट है कि s ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल, मतलब बेरिलियम का s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज कर जाएगा। ठीक है, और हाइब्रिडाइज करने के बाद sp ऑर्बिटल्स बनेंगे जो इक्विवेलेंट होंगे
ठीक है, हूबहू सेम होगा, एनर्जी भी इसमें क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे तो इसके सामने जब क्लोरीन एटम्स आएगा तो इसके एटम्स जो है ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है, और ओवरलैप करके जो है इसको फुलफिल करेगी। दैट मीन्स यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है यानी ये कंप्लीट हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक s और एक p ऑर्बिटल जो है यहाँ पर भाग ले रहा है, तो इसीलिए इसको कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला, देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, sp2 यानी एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको z एक्सिस ले रहे हैं तो इसको y एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है, तो ये y एक्सिस वाला होगा। अब इनको क्या करना है, हाइब्रिडाइज करना है, ठीक है, तो ये y एक्सिस वाला होगा। अब ये जब हाइब्रिडाइज करेंगे तो फर्दर ये जो है तीन जो है मौलिक यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण करेंगे। मतलब जितना नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स भाग लेगा हाइब्रिडाइजेशन में उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनना है, क्या होगा, sp2 ठीक है, और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देखिए तीन जो है, तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हुए हैं। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है जब एक दूसरे से कंबाइन करते हुए दिखेगा तो देखिए कि यहाँ पर हम जैसे जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा और तीनों में सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सेम इलेक्ट्रॉन होंगे तो सेम डिस्टेंस पर जाकर के ये रुकेगा। तो जहां पर इसका डिस्टेंस जो है मिनिमाइज रिपल्सन हो जाएगा वहीं पर वहां पर रुक जाएगा और वही डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस का आएगा। देखिए जैसे कि हम बात करते हैं, ये तीन जो है तीनों एक इस प्रकार से एक दूसरे से क्या करेगा, ये रिपल्सन दिखाएगा। तो इसका छोटा लोब इधर चला जाएगा, इसका छोटा लोब इधर और इसका छोटा लोब इधर, तो कुछ फूल जैसा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, दैट मीन्स ये जो है हम लोग देखें इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं BF3, बहुत इजी सा है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, यहाँ फ्लोरीन एटम्स जो है आकर के ओवरलैप कर जाएगा। दैट मीन्स ये हाइब्रिडाइज कब करेगा, जब फ्लोरीन एटम्स इसके सामने बोरॉन के सामने जब आने लगेंगे तो ये अपने आप को हाइब्रिडाइज करने लगेगा, ठीक है। और हाइब्रिडाइज करके जो है एटम्स का ओवरलैपिंग यानी लोब्स, एटम्स का जो है ओवरलैपिंग होगा। दैट मीन्स एटम्स में जो लोब्स होंगे उस लोब्स का ओवरलैपिंग होगा, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होगा। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, यहाँ पर फ्लोरीन फ्लोरीन आ जाएगा और ये हमारा क्या है, दैट मीन्स बोरॉन है, ठीक है। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होगा कैसा, कैसे देखिए इसका कॉन्सेप्ट, जैसे बोरॉन के पास एटॉमिक नंबर 5 होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग KLM में देखिए तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर सेकेंड ऑर्बिटल्स में यानी सेकेंड ऑर्बिटल सेकेंड सेल में s ऑर्बिटल होता है और p ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब p सबसेल और s सबसेल होता है। s सबसेल में क्या होता है, मात्र एक ही जो है ऑर्बिटल होता है और p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि s पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है और p पर 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ये क्या है हमारा ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अब ये जब इस पर एनर्जी लगेगी, ठीक है, या एनर्जी रिलीज होगा तो ये क्या होगा, दैट मींस एनर्जी लगेगा, इसमें एक्साइटेड स्टेट में आएगा। दैट मींस जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो है s ऑर्बिटल हम लोग जानेंगे और यहाँ पर p ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पर ये जब एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके जो है p सबसेल में चला जाएगा, p ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे, ठीक है।
तो p ऑर्बिटल में जब जाएगा तो यहाँ पर यानी एक ठो s का जो है एक s और दो p ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक s यानी s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल, एक pz है तो एक py है। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल्स जो है भाग ले रहे हैं हाइब्रिडेशन में और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। ठीक है, अब ये स्टेबलाइज कैसे करेगा? जैसे फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन एटम्स जो क्या करेंगे, इसको एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके इस प्रकार से कंप्लीट करेगा इसके डुप्लेट को। दैट मीन्स फिर यहाँ पर एक यानी हम लोग जानते हैं कि एक ऑर्बिटल यानी एक बॉक्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दो होंगे और वो भी कैसा, अपोजिट स्पिन होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो इसको हम फिर से आगे ऊपर दिखा रहे हैं। जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो ये s ऑर्बिटल्स है और ये हमारा p ऑर्बिटल है ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर जो है s में कितने इलेक्ट्रॉन थे? दो थे। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में आया तो एक एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब इसके सामने जैसे फ्लोरीन है तभी तो ये एक्साइटेड स्टेट में आया है। ठीक है, कंबाइन करने के लिए एक साइड हो गया है तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, शेयरिंग करेगा इस प्रकार से। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से यहाँ कंप्लीट भर जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, और इस प्रकार से जो है यानी BF3 का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि जो है इसका शेप कैसा जा रहा है। देखिए यहाँ से अगर हम लोग मिलाएंगे इस प्रकार से तो कैसा शेप दिखेगा, एक ट्रायंगल, और ये तीनों लोग एक ही प्लेन में लगेंगे। ठीक है, और जब एक ही प्लेन में होगा तो हम लोग इसको प्लेनर कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, और इसमें बॉन्ड एंगल्स कितने होंगे, यहां से यहां इसका ये जो है अगर हम लोग बात करते हैं इस प्रकार से तो इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट से जो है हम लोग जो है मॉलिक्यूल्स का शेप को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारे पास जैसे ये भी हो गया। अब ये देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा sp3 है। sp3 का मतलब क्या हुआ, यानी एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे इस पर, दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एग्जांपल, आप मीथेन गैस ले सकते हैं। ठीक है, CH4 लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जब ये पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। दैट मीन्स कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो अब हम लोग देखेंगे इनका नाम क्या होगा सभी का। तो यहाँ पर सभी का नाम हो जाएगा sp3, sp3, फिर sp3 और sp3। मतलब ये हाइब्रिड करके जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं और इक्विवेलेंट नंबर होते हैं। जितना पार्टिसिपेट करता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, और ये इक्विवेलेंट शेप एंड एनर्जी होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी वेज में ये डिफरेंट नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे ये जब कंबाइन करेगा, ठीक है, तो कैसा दिखेगा। जब ये कंबाइन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हम ड्रॉ कर रहे हैं। इनका छोटा लोब, फिर इनका छोटा लोब, फिर इधर वाला का छोटा लोब, और फिर ये इसका इधर चला गया, इसका इधर चला गया, और इसका वाला इधर चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी फूल जैसा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें कि फिर क्या हो जाएगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरह से ओरिएंटेड होने के बाद यहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाएगी हाइड्रोजन गैस का। मतलब हाइड्रोजन एटम्स इस प्रकार से जो है
दैट मीन्स ओरिएंट हो जाएंगे। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, इसका शेप अगर हम लोग देखें तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। इसका नाम हो जाएगा डायमंड शेप बोलेंगे या फिर टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप कहा। ठीक है, तो ये हम लोग देखें कि जो है sp3 पर जो है कैसे फॉर्मेशन होगा, यानी इसका शेप कैसा होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसके बीच में जो एंगल होगा सभी के बीच में वो 109 डिग्री होता है। 28 जो है सॉरी मिनट नॉट सेकेंड नॉट मिनट ही होगा, मिनट। ठीक, तो ये हम लोग देखें कि जो है इतना डिग्री जो है कंप्लीट करता है। नेक्स्ट है इसका देखिए कॉन्सेप्ट, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट कैसे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के द्वारा। तो यहाँ पर s ऑर्बिटल्स होंगे, p ऑर्बिटल्स होंगे और s पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और p पर जैसे हम लोग कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 क्योंकि 6 है तो 2 and 2 4 हो जाएगा, K में 2 और L में 4 हो जाएंगे। अब ये ग्राउंड स्टेट की बात करता है, ये ग्राउंड स्टेट में है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा इसमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, जब हाइड्रोजन एटम जो है आमने सामने आएगा कार्बन के, तब यहां से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से जो है s ऑर्बिटल से जंप करके सीधे p ऑर्बिटल में चला जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन इसके साथ शेयरिंग करने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर शेयरिंग करेगा, 4 हाइड्रोजन के एटम जो है शेयरिंग करके ये फिर इसको क्या करेगा, फुलफिल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि ये जो क्या हो गया, स्टेबल हो गया, दैट मींस ऑक्टेट रूल भी यहाँ पर कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखें कि ये जो है यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है यानी ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट जो है एक्साइटेड स्टेट में ये आ गया, एक्साइटेड स्टेट, और ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है sp3d में जाते हैं हम लोग, sp3d ये इस पर आते हैं, ये हो गया sp3d, sp3d की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक s ऑर्बिटल और तीनों p ऑर्बिटल्स भाग लेंगे। ठीक है, और एक d ऑर्बिटल्स आएगा, d ऑर्बिटल्स हम लोग, ठीक है, d ऑर्बिटल्स हम लोग जानते हैं कि डबल डम्बेल होता है। ठीक, तो यहां पर जो है d ऑर्बिटल्स जब आएंगे तो इस प्रकार से हम लोग जो है दिखाएंगे सर कि 5 जो है ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनेंगे। थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं, ये s कैरेक्टर बहुत कम हो जाएगा, यहाँ पर s कैरेक्टर जो है बहुत छोटा सा दिखेगा। ठीक है, अब जब बहुत छोटा सा दिखेगा तो जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब ओरिएंटेशन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से देखेंगे कि 3 ऑर्बिटल्स जो होंगे वो पहले एक प्लेन में चले जाते हैं। इसको छोटा वाला हम लोग दिखा सकते हैं, छोटा छोटा हो जाएगा। अब इसके ऊपर एक होगा, ऊपर की ओर खड़ा होगा सीधे परपेंडिकुलर। ठीक है, और एक नीचे की ओर होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा, तो एक पिरामिड बनेगा। सपोज दैट ये एक ट्रायंगल है और यहाँ पर, अब यहाँ पर से एक ऊपर की ओर जो है दैट मीन्स पिरामिड बनेगा। आप इसको देख पा रहे हैं, ऐसे बनेगा। फिर नीचे वाला एक होगा जो इस प्रकार से जो है पिरामिड बना लेगा। जब तीनों जगह से इस प्रकार से आता है तो पिरामिड देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायंगुलर प्लेनर्स बनेंगे इस प्रकार से, और ये वाला जो है नीचे वाला हम लोग किधर भी दिखा सकते हैं,
इस प्रकार से। तो ये सबसे पहले क्या होगा, प्लेन का फॉर्मेशन करेगा और फिर इस प्रकार से जो है यानी पिरामिड बनाएगा। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल होगा PCl5। ठीक है, PCl5 बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। आप यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं। ये यहाँ पर जाकर के क्लोरीन जो है एटम आपस में ओवरलैप कर जाएंगे और ये PCl5 दिखेगा कैसा, इस प्रकार से। पहले ये प्लेन में चले जाते हैं, देखिए ये प्लेन में चला गया और पिरामिड हम लोग इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये पिरामिड हो गया। तो ये PCl5 इस प्रकार से PCl5 बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका शेप, अब हम लोग देखेंगे इसके बीच में एंगल। तो प्लेन में जो चला गया उसका 120 डिग्री हो जाएगा और जो परपेंडिकुलर है उसका हो जाता है 90 डिग्री। तो ये वाला हमारा परपेंडिकुलर है और एक परपेंडिकुलर ये वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 90 डिग्री हो जाएगा और जो एक ही प्लेन में लाई करता है उसमें 120 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि किस जो है मॉलिक्यूल्स कहां पर एग्जिस्ट करता है। फिर है DsP2 है। DsP2 का मतलब दैट मीन्स DsP2 यानी इसको इनर ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ठीक है, तो इनर ऑर्बिटल्स में हम लोग देखें कि प्लेटिनम जो आता है Cl, ठीक है 4, प्लेटिनम Cl4 जो आता है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग +2 चार्ज दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आता है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको दिखा देंगे, ये स्क्वायर प्लेनर में होगा। इसका जो शेप आ जाएगा दैट मीन्स स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा Cl, Cl, Cl और Cl हो जाएगा और ये प्लेटिनम आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर प्लेनर में होता है। ठीक है, फिर है हमारा पास निकेल CN4, ये भी आ जाएगा, सेम एग्जांपल है। ठीक है, तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्या है हमारे पास sp3d2। sp3d2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 और 3 4 and 2 6। ठीक है, तो 6 अगर हम बात करते हैं तो SF6 लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, SF6। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें भी दिखा दे रहे हैं कि SF6 यानी सल्फर के पास एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो यहाँ पर 2 8 8 हो जाएंगे, 8 8 16, यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चाहिए। दैट मीन्स हम लोग बात करते हैं ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल दिखाते हैं वैलेंस शेल वाला। तो ये जो है इसमें जाएगा दैट मीन्स 3 में। s ऑर्बिटल में देखिए 3s और यहाँ पर 3p में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 3p में। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, पहले s में कंप्लीट होगा फिर यहाँ पर, और ये इस प्रकार से जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 4 और 2 6। अब ये जो है पार्टिसिपेट, यहाँ पर ये मत देखना है कि ये फुलफिल हो गया तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये भी पार्टिसिपेट, हाफ फिल हो या फुल फिल हो, हाइब्रिडेशन में दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में इसको हमने दिखा दिया है, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट में ये है, एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। ठीक है, और कहा चला जाएगा, देखिए इस प्रकार से जो है यहाँ पर sp3d2 की बात की हुई है, तो यहाँ पर d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ तो हाफ फिल होगा ही, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स भाग ले रहे हैं,
दैट मीन्स एक एस वाला और 3 पी वाला और एक यानी 2 डी वाला भाग ले रहा है, इसीलिए इसका जो है क्या कहलाएगा, डी एस यानी sp3d2 sp3d2 कहलाएगा। ठीक है, अब ये sp3d2 दैट मीन्स इसके लोब्स जब बनेंगे तो 5 लोब्स टोटल 6 लोब्स बनेंगे, तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। इस प्रकार से 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। अब ये वापस में ओरिएंटेशन करेगा। ओरिएंटेशन कैसा होगा इसका, कुछ इस प्रकार से 4 जो है एक ही प्लेन में होंगे और 2 जो होंगे दैट मीन्स पिरामिड फॉर्म करेगा, स्क्वायर पिरामिड होगा। तो ये सभी एक इक्वल होने के कारण से इस शेप को ऑक्टाहेड्रल शेप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है SF6 मतलब जब यहाँ पर फ्लोरीन जो आ जाएगा इसके पास फ्लोरीन, तो 6 फ्लोरीन यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा इसका बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, और इस प्रकार से जो है ऑक्टाहेड्रल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप दिखा सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से। सल्फर है, ये क्लोरीन 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 क्लोरीन, ये स्क्वायर प्लेनर, उसके बाद 2 पिरामिड दिखाएंगे जो एक ऑक्टाहेड्रल से बना देगा, मतलब सभी एक जैसा पिरामिड लगेगा, इसीलिए क्या कहलाएगा ये ऑक्टाहेड्रल। इसमें 8 फेसेस होंगे, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल कहा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखें sp3, ठीक है, sp3d3 में जाते हैं। ठीक है, sp3d3 में किस प्रकार से होगा, देखिए इसमें बोल रहा है 1 3 and 3 6 and 1 7, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होना ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें आयोडीन सबसे अच्छा एग्जांपल होता है। तो आयोडीन जो होता है ये 53, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है 7 होता है। 7 होता है तो कौन सा ये में चला जाएगा, दैट मींस तो हम लोग बात करते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, तो ये 4th ऑर्बिट में जा रहा है। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं यानी 5th, एक्चुअली 5th में चला जाएगा। तो 5th में जाएगा तो हम लोग जो है इसके ऑर्बिटल को डायरेक्ट दिखाते हैं किस प्रकार से, जैसे ये S जो है, ठीक है, फिर P है, फिर D है। ठीक है, तो यहां पर 4D वाला भाग लेगा और यहाँ पर 4P और यहाँ पर हो सकता है इसमें 4S वाला ले ले। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसमें थोड़ा सा ये है हमको कि कौन सा ऑर्बिटल जाएगा, हमको लगता है 5 वाला जाना चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो जाएगा, इसके पास 7 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमने इसको इस प्रकार से दिखा दिया, 6 और 1 7। जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, हाईली होना चाहिए 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें। जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा, ठीक है, तो ये सभी जो है हाफ फिल हो जाता है और यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1 2 3। और इस प्रकार से कितने ऑर्बिटल्स भाग लेंगे, यहाँ पर 7 ऑर्बिटल्स भाग लेंगे। ठीक है, एक होगा S का, 3 होगा P का और 3 होगा D का, और इसीलिए इसका बोलेंगे हाइड्रोजन क्या होगा, sp3d3 हो जाएगा। ठीक है,
अब इसमें ऑर्बिटल्स 7 ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और जब 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे तो इसका ओरिएंटेशन कुछ इस प्रकार से होगा। पहले पेंटागोन बना लेगा, ये पेंटागोन इस प्रकार से बना लिया है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, पेंटागन बना लिया। अब इसके ऊपर एक पिरामिड और एक ऊपर पीछे की तरफ पिरामिड होगा, तो इसको जब आप देखोगे यहां से भी एक पॉइंट उठाइए दीवार, यहां से भी और यहां से भी, और इस प्रकार से एक गुंबद जैसा लगेगा और पीछे से भी गुंबद जैसा लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं, ठीक है, एक शॉर्ट व्यू दिखा रहे हैं, और ये इस प्रकार से, तो इसको बोलेंगे पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। यहाँ पर फ्लोरीन इसका अच्छा एग्जाम्पल जो होगा वो IF7 होगा, ठीक है। ये जो है IF7, दैट मीन शेप देखिए इसमें, ये आयोडीन यहाँ बीच में होगा, और इस प्रकार से जो है पहले पेंटागन का फॉर्मेशन करेगा, पेंटागन का फॉर्मेशन करेगा, और पेंटागन फॉर्मेशन करने के बाद इसमें पिरामिड्स बना सकते हैं, ये पिरामिड होगा। एक्चुअली इन सभी से एक एक लाइन आएगा, ठीक है। तो ये चारों तरफ से दीवार से खड़ा होता है मंदिर, ठीक है। तो यहाँ पर पेंटागोनल बाय पिरामिडल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ठीक है, यहाँ भी फ्लोरीन, इसका नाम हो जाएगा पेंटागोनल पिरामिडल, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता है हम लोग का, ये सभी जितने भी हम लोग लिए थे, ठीक है, सभी का शेप हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार ये कंप्लीट हो जाता है। हाँ, यहाँ पर बॉन्ड कितने होंगे, बॉन्ड हम लोग बात करते हैं 5 इक्वली डिवाइड हो जाता है, एक जब सेम प्लेन में होंगे तो 5 एटम सेम प्लेन में होंगे, और इक्वली डिवीजन होगा तो 72 डिग्री हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर होता है उसका तो 90 डिग्री होता है, ठीक है, ठीक है नहीं। अब ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल जिससे पीछे देखे थे SF6 में, तो SF6 में क्या होगा, सभी 90 डिग्री होंगे, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है, कि जो है सभी 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो आप लोग, आई होप ये बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। और दूसरी बात यह है कि आप इसे नोट करते जाएं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं और उसको नोट कर सकते हैं, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।